महोबा में गुरु शिष्य का रिश्ता एक बार फिर कलंकित हो गया। चप्पलों से पीटता यह व्यक्ति एक कोचिंग संचालक है, जिसे छात्रा से अश्लीलता और छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक कोचिंग का है, जहां कोचिंग संचालक ने कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा का एमए में एडमिशन दिलाने के बहाने उसके सभी शैक्षिक कागजात अपने पास रख लिए थे। छात्रा का एडमिशन न होने के कारण उसने कोचिंग संचालक से अपने कागजात मांगे थे, जिसे लेकर वह कई दिनों से परेशान कर रहा था। छात्रा का कहना है कि उसने शैक्षिक कागजातों को लेकर कई बार मिन्नतें की, लेकिन कोचिंग संचालक के इरादे ठीक नहीं थे। पीड़ित छात्रा का कहना है, कोचिंग संचालक ने मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे एमए के कागजात मिल गए हैं, आकर ले जाओ। मैं जब कागजात लेने पहुंची तो कोचिंग संचालक ने मेरे साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी, जिसे देख मैं ऑफिस से भागी और फ़ोन से परिजनों को सूचना दे दी। मौके पर पहुंचे छात्रा के आक्रोशित परिजनों ने कोचिंग संचालक की पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? अशोक? कहाँ के रहने वाले? सर मैं बायोलॉजी की कोचिंग सर के यहाँ जाती थी, अशोक चौरसिया के यहाँ। ये कचहरी के सामने पढ़ाते हैं, उनके यहाँ कोचिंग पढ़ती थी बीएससी फाइनल ईयर में। तो एक साल तो मैंने पढ़ लिया। फिर जब एमएससी आई मेरी तो इन्होंने कहा कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दे दो और हम तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज दिला देंगे एमएससी में। तो हमने कहा ठीक है, इनको दे तो दिए लेकिन कॉलेज तो मिला नहीं, लेकिन उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए। लेकिन जब हमने अपने डॉक्यूमेंट्स मांगे तो ये बहाना बनाने लगे, कहने लगे कि हमारी दीदी ले गई है, ललितपुर में रहती है, धोखे से चले गए हैं और जब आएगी तो हम मंगवा लेंगे, अभी नहीं आ पाएंगे। इन्होंने हमसे कई बार बहाना बनाया। हमने हाथ पैर तक इनके जोड़े कि हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें वापस दे दीजिए, हमें अपना एडमिशन कराना है, हमारा करियर ख़राब हो जाएगा। लेकिन इन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। फिर आज इनका फ़ोन आया, कहने लगे कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाओ। तो हमने कहा ठीक है, हम आ रहे हैं। तो हम डॉक्यूमेंट्स लेने गए तो ये अब बदतमीज़ी करने लगे कि अगर तुम डॉक्यूमेंट चाहती हो अपने, नहीं तो हम जला देंगे, नहीं तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। ज़बरदस्ती करने लगे। तो हम भागकर वहाँ से कोचिंग से निकले, भाई को फ़ोन किया। फिर हमने भाई को बुलाया, कृष्णा पैलेस के सामने हम आकर रुके। जब हमारा वहाँ पर भाई आ गया तब भी ये हमारा पीछा ही कर रहे थे हमें पकड़ने के लिए, ताकि बाहर ना जाए। लेकिन हमारे मौके पे भाई आ गया और बस फिर यहाँ लेकर आए। क्या ये आप पे शादी का दबाव बना रहे थे? शादी का दबाव इसलिए यही बना रहे थे कि हम तुम्हारे डॉक्यूमेंट जला देंगे। बाहर ये कह रहे थे ये कि हमारी शादी हो चुकी है, ऐसा है वैसा है, और यहाँ हम पर दबाव डाल रहे थे कि हम तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे अगर तुमने हमसे शादी नहीं की तो, ताकि हम दबाव में आके इनसे शादी कर लें। और बाहर ये जो झूठी बात फैला रहे हैं, हमारी बदनामी कर रहे हैं पूरे महोबा भर में, हमें धमकी दे रहे थे कि तुम्हें हम कहीं रहने लायक नहीं छोड़ेंगे, दुनिया भर का कह रहे थे। तो वो बात सच हो जाए इनकी। यहाँ हम पर दबाव डाल रहे थे ये कि तुम हमसे शादी करो, नहीं तो हम तुम्हारे डॉक्यूमेंट जला देंगे। ये और किसी के साथ भी, किसी और स्टूडेंट के साथ भी ऐसा कर सकते हैं? एक स्टूडेंट पहले भी 1 साल हो गया है, उसने पहले भी एक केस किया था इनके ऊपर कि ये कुछ मिला के खिलाते हैं पिलाते हैं और मतलब चक्कर आने लगते हैं। मतलब उसने काफ़ी सारी कंप्लेन की थी और काफ़ी लड़कियां भी थी उसमें, आप पता कर सकते हैं। बेटा आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ क्या? कुछ खिलाया पिलाया आपके साथ कुछ? सर अब इतना तो नहीं गौर करते कि खिलाया पिलाया कुछ महसूस हो,